हे यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल स्टडी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मेरे मॉर्निंग की शुरुआत होती है सुबह के 3:45 पे और तो फ्रेंड्स, आज का थॉट है, नींद पूरी हो या ना हो, बस सपने पूरे होने चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं सुबह 3:45 पर 4 बजने से पहले उठ जाती हूँ, क्योंकि 15 मिनट मेरे को खुद को एक्सरसाइज और फ्रेश करना होता है। फ्रेंड्स, मेरे दिन में 3 स्लॉट होते हैं, सुबह के 4 से 7 बजे और फिर 10 से 12 और 3 से 6 बजे तक। 3 स्लॉट में मैं अपनी स्टडी करती हूँ। मैं सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसका सिलेबस लेंथी होता है, लेकिन मेरा कोचिंग भी हो चुका है, तो मुझे ओनली रिवीजन करना है। तो फ्रेंड्स, माना कि मुश्किल है सफ़र, पर सुन ओ मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल ना आएगी फिर। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपको जो भी चीज़ें मुश्किल लग रही है ना, उसको ये अगर माइंड में सेट कर लिया कि ये मुश्किल है, तो वो नहीं हो पाएगी ना, फिर मंजिल नहीं आएगी दोबारा। अभी जब हमारे सामने वैकेंसी इतनी आउट हुई है कि हम फॉर्म अप्लाई करें, रिवीजन करें, पढ़ाई करें, एक्स्ट्रा जो दिक्कतें आती है, डिस्ट्रैक्शन होता है, वो ना लेके आए, तो मुझे लगता है कि अपनी जो मंजिल है हम उसको पा लेंगे। तो फ्रेंड्स, घर के काम, बच्चे, जिम्मेदारी, ये सब तो होता रहेगा। अगर इसको हम अपने माइंड में ले लिए तो शायद ही हम अपना जो टारगेट है उसे अचीव ना कर पाए। इसीलिए मैं यही बोलती हूँ कि अपने को अपना ओनली अपना जो टारगेट है उसी पे फोकस होना चाहिए। हमें इर्द गिर्द की बातें छोड़ देनी चाहिए, ना कि हमें किसी की नेगेटिव बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं ना 10 से 12 मिनट मेरा एक्सरसाइज करने के बाद ये मेरे आधे लीटर का गिलास है जो मैं पानी पीती हूँ। मैं कम से कम दिन में 5 लीटर पानी पी जाती हूँ, क्योंकि हेल्थ भी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से पानी पीना बोलते हैं। डॉक्टर बोले कि पानी जितना हो, आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए। तो फिर मैं अपने रूम में, स्टडी रूम में आती हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले ना मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे आज क्या पढ़ना है, कितना कवर करना है। वैसे तो मेरा 30 डे चैलेंज का 22 डेज चल रहा है कि मुझे हिंदी जो बुक मैंने उठाई है, नोट्स है, PYQ सीरीज है, इसको मुझे एक बार रिवीजन करना है। तो मेरा एटलीस्ट 85% 90% कवर हो गया है। तो मुझे ये पहले नोट डाउन करती हूँ कि मुझे आज ये कवर करना है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बोलती हूँ कि ये टू डू लिस्ट है ना, हर कोई जो भी एस्पिरेंट्स है, पढ़ रहा है ना, वो सबसे पहले बनानी चाहिए, क्योंकि इस लिस्ट से ना हमें बहुत कुछ हेल्प मिलती है कि हमें कितना कवर करना है। बार बार ये ध्यान नहीं देता कि ये बुक पढ़ी है, ये नहीं पढ़ी है। तो इससे अकॉर्डिंग मुझे ये लग रहा है कि एक बार में अगर हमने पूरे दिन का सेटअप कर दिया माइंड में कि हाँ, मुझे इतने आवर्स इस बुक को देना है, ये पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि जैसे ही टाइम होएगा, अपने को जिस टाइम से लगा है, तो दूसरे बुक उठा लेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे ये लगता है कि आपको टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। आप चाहे कहीं भी इसको लिखो, अगर हो सकता है तो आप जैसे नाइट में पढ़ाई कर रहे हो तो नाइट में ही पूरे अगले डे का बना के छोड़ दो, नहीं तो सुबह उठ के बना सकते हो, जैसे मैं सुबह उठ के बनाती हूँ। और ये मैं टाइमर लगाती हूँ ना फ्रेंड्स, ये मैं पूरे डे का, जैसे अब मैंने टाइमर स्टार्ट किया है ना, जैसे जैसे पढ़ूंगी ना, तो मैं वैसे ही इसको ऑन करूँगी, कंटिन्यू करूँगी, बीच में स्टॉप करती रहूँगी। ये तो कोई सोचता है ना कि टाइमर या स्टॉप वॉच लगाने से क्या, कितने घंटे, वो तो खुद को पता होता है ना क्या पढ़ा है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, मुझे ये लगता है कि अगर हम ये टाइमर लगाएंगे तो हमें ना एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैंने आज इतनी घंटे स्टडी की। ये खुद को मोटिवेशन करने के लिए टाइमर लगाया जाता है कि हाँ, हमने इतने घंटे स्टडी कर ली है और मैं डेली इतना टाइम निकाल रही हूँ। अपने टाइम का मैनेजमेंट रहता है। एक हाउसवाइफ के लिए मुझे लगता है कि टाइमर ऑफकोर्स में उसे लगानी चाहिए। तो मेरा ना ये जो हिंदी में जो टॉपिक चल रहा था वो था अनेकार्थी शब्द, जिसके एक सेम वर्ड होना, उसके अनेक शब्द। मीन्स हिंदी में ना ये वाली बहुत दिक्कत आती है, सिर्फ मात्राएं इधर उधर हो जाए तो वर्ड का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे इंग्लिश में भी वर्ड होते हैं ना, सेम एज वर्ड होते हैं उनमें। तो फ्रेंड्स, ये ना
मैं ना इन उन वर्डों को हाईलाइट कर रही हूँ जो मुझे आते हैं ना, जो मुझे कंफर्म है कि इसका मैं आंसर कर दूंगी, तो मैं उनको हाईलाइट नहीं करती हूँ, मैं उन्हीं को हाईलाइट कर रही हूँ, ताकि इतना पता भी है लेकिन होच पोच हो जाता है ना, तो बाद में अगर अपनी इस टॉपिक को खोलेंगे ना तो जो हाईलाइट है ना उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा ना, इसीलिए हाईलाइट किया जाता है। तो मुझे जो ये वर्ड है ना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये वाले टॉपिक, इन टॉपिकों में ना ज़्यादा सिली मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, इसीलिए ना इनको जितनी बार रिवाइज करो उतना ही कम है, चाहे आप 10 से 12 करो। और मैं ना इनका मतलब एक बार रिवीजन हो गया ना तो फिर मैं इनको मतलब मॉर्निंग में 2-2 पेज रखूँगी ना तो भी मुझे कम ही रहेगा। तो फ्रेंड्स ना मेरा ये टॉपिक होने के बाद बस सिर्फ पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और एक शब्द वाले क्वेश्चन रहे हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा देर हम लोग नहीं बैठ सकते चेयर पर, क्योंकि मेरा बेबी सी सेक्शन से हुआ था, तो कमर में एक सुई लगती है ना, उससे दर्द इतना होता है कि अपने ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, झुक के ज़्यादा काम नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए मुझे कभी बैठ के नीचे बैठकर, कभी बेड पे लेट कर, मतलब अपना जो सपना देखे है ना उसको अचीव करने के लिए यार कैसे भी हो अब पढ़ना ही पड़ेगा। जो भी दर्द हो सब सहन करने पड़ेंगे, जैसे भी हो। किसी का बॉडी का पेन है, किसी के घर के डिस्ट्रक्शन है, किसी का कुछ है, अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स ये ना मेरे 2-2.5 घंटे की स्टडी के बाद ना आज मैंने 7 बजे से पहले इसलिए छोड़ दिया था कि मेरा गुन्नू जो है ना बार बार रो रहा था, पता नहीं हमेशा 7-7:30-8 बजे तक उठता है, 7:30 तक उठ जाता है, लेकिन आज ना पता नहीं क्यों उठ गया था, उसको पता चल जाता है कि मम्मा उठ गई है। तो फिर मैं और इसके पापा इसको बाहर घुमाने लेके गए थे बाहर, ताकि इसका मूड फ्रेश हो जाए, अगर ये ऐसे रोता रहेगा तो स्कूल नहीं जाएगा। तो बाहर घूमने गए तो ये फ्लावर बड़े अच्छे दिख रहे थे, क्योंकि इधर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में। तो फ्रेंड्स एक बात तो है, अगर हम 2-2.5 घंटे के बाद पढ़ने के बाद में अगर बाहर घूमेंगे ना तो इतना माइंड फ्रेश लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स ये सुबह सुबह साइकिल से खुश रहता है, इसको खाली साइकिल पे घुमा देते हैं तो ये खुश हो जाता है। तो उन्हें एक राउंड लगा दिया था ऐसे रोड पे, तो हमें सामने मंकी मिल गए थे, बड़े अच्छे क्यूट से मंकी है। यहाँ पे मंकी बहुत ज़्यादा है, मंकी नहीं मीन्स ये लंगूर है, मंकी तो ज़्यादा परेशान करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ना यहाँ पे नींबू के बड़े पेड़ लगे हैं, तो नींबू भी तोड़ लिए थे रास्ते में। इन नींबुओं की खुशबू अलग ही होती है ना। तो घर आके हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, थोड़ा मैंने बनाई चाय, और ये बिस्किट है ना, हम हमारे इधर छत्तीसगढ़ में तो इधर नहीं निकालते, हमारे राजस्थान में निकालते हैं ये देसी घी के बिस्किट। तो ये वाले मैं अपने मायके से लेके आई थी। उसके बाद मैंने साथ ही साथ झाड़ू लगा ली थी, क्योंकि घर के काम भी तो करने होते हैं ना। मैं ऐसे करती हूँ कि मुझे पता है कि ये 8-9 बजे तक इसके पापा ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, तो मुझे फटाफट साथ ही साथ में ना काम निपटा लेती हूँ। चाय पी के मशीन लगानी है तो मशीन भी लगा देती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, अदर कोई सामान इधर उधर करना है सब मैं सेट कर देती हूँ, कि ताकि मुझे इनके जाते ही सिर्फ नहा के और अपने पढ़ने बैठ जाऊँ, ताकि 2 घंटे मुझे आराम से पढ़ पाऊँ मैं। तो फ्रेंड्स अगर हम है ना धीरे धीरे काम करेंगे, या फिर ऐसे सोचूंगी पहले इनको भेजूँ और फिर काम निपटाऊंगी, तो फिर कैसे अपने लिए टाइम निकाल पाऊंगी, है ना। तो मैं ऐसे करती हूँ, अगर इसके पापा और ये यक्षित को साथ है ना, तो मैं फटाफट काम निपटा लेती हूँ, साथ ही इधर नाश्ता भी रेडी कर लेती हूँ, इसका साथ में टिफ़िन कर लेती हूँ। मतलब मैक्सिमम है मैं 2 से 3 घंटे में सारे काम निपटा देती हूँ फ्रेंड्स। इसको रेडी करके गुन्नू को स्कूल भी भेज देती हूँ, और मेरा नाश्ता वगैरह इसका लंच सब रेडी कर देती हूँ। फिर मुझे क्या होता है ना, ये स्कूल जाने के बाद ओनली मुझे नहाना होता है, और नहा के मैं अपने लिए थोड़ी चाय बनाती हूँ, तो फिर वो पी के मैं 2 से 2 घंटे तक आराम से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उसमें नो डिस्टर्ब होता है, तो मतलब अपनी अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। तो मैं ऐसे बोलूँगी हर हाउसवाइफ से कि तुम लोग है ना, जो भी तुझे काम करना है ना वो फटाफट करने की सोचा करो, कि जैसे ही टाइम मिलेगा उसमें हम है ना पढ़ेंगे, उस टाइम का यूटिलाइज करेंगे, उस टाइम में ना हम सिर्फ अपना पढ़ाई को ही देंगे, ना कि हम मोबाइल भी नहीं देखेंगे, रील नहीं देखेंगे, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कुछ भी रील स्क्रॉल नहीं करेंगे। तो ऐसे ही टाइम को मैनेज करना होगा, अपने टाइम को यूटिलाइज करना होगा। तो फ्रेंड्स आज का मेरा ये व्लॉग था, आपको कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी मेरे बहन रीट, सब इंस्पेक्टर, पटवार, TGT और भी CT, CTET, HTET, MTET सब जो भी लेडीज़ कर रही है ना, अपना कमेंट किया करो यार।
ताकि पता चले कि हम लोग सब हाउसवाइफ भी पढ़ने वाले हैं। तो मेरा यक्षित रेडी हो गया था और अब जा रहा है स्कूल, बोल रहा है बाय मम्मा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।